हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित आरबीएससी चैप्टर नंबर 13.2 सदिश, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन पढ़ चुके थे। यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः हो तो सिद्ध कीजिए कि रेखा ए बी और सी डी परस्पर लंबवत हैं या परस्पर लंब हैं। तो यहाँ पर ए बी सदिश प्राप्त करेंगे और सी डी सदिश प्राप्त करेंगे, और यदि ये लंबवत है तो इनका डॉट गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर बिंदु ए है, बिंदु ए का स्थिति सदिश ए बी सी व डी के स्थिति सदिश। बिंदु ए का जो स्थिति सदिश बनेगा ओ ए, और वो बनेगा 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में 4 के कैप। बिंदु बी का जो स्थिति सदिश बनेगा ओ बी सदिश 4 आई कैप प्लस में 5 जे कैप माइनस के कैप। और बिंदु सी का जो स्थिति सदिश बनेगा, सी का बनेगा 6 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप। और डी का जो स्थिति सदिश बनेगा, और डी जो सदिश बनेगा 2 आई कैप और प्लस में जे कैप और प्लस में 0 के कैप। कोमा है। तो इस प्रकार से ये बिंदुओं की स्थिति सदिश है। तो रेखा ए बी और सी डी की जांच करना है। तो रेखा ए बी यानी कि अर्थात ए बी जब सदिश प्राप्त करेंगे तो अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश अर्थात ओ बी सदिश माइनस होगा बिंदु ए का स्थिति सदिश। और ओ बी यहाँ पर लिखा हुआ है 4 आई कैप प्लस के 5 जे कैप और माइनस के कैप, माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 4 के कैप। ए बी का जो स्थिति सदिश प्राप्त होगा 4 आई कैप माइनस 3 आई कैप तो ओनली आई कैप, 5 जे कैप माइनस के 2 जे कैप तो प्लस के 3 जे कैप, माइनस के कैप, और ये भी माइनस के 4 के कैप प्राप्त होंगे तो माइनस के 5 के कैप। ये भी सदिश प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से कौन सा सदिश है? सी डी। जब आप सी डी सदिश प्राप्त करेंगे तो अंतिम बिंदु डी है तो ओ डी का स्थिति सदिश माइनस ओ सी का स्थिति सदिश। ओ डी जो सदिश है 2 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 0 के कैप, माइनस होगा सी का स्थिति सदिश, और ये है 6 आई कैप, 6 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस के 2 के कैप, 2 आई कैप माइनस के 6 आई कैप तो माइनस के 4 आई कैप, जे कैप माइनस के 3 जे कैप तो माइनस के 2 जे कैप, और 0 के कैप माइनस के 2 कैप माइनस के प्राप्त हो जाएंगे 2 के कैप। ये यदि रेखाएं, यदि ए बी सदिश व सी डी सदिश परस्पर लंबवत हैं तो इनका डॉट गुणनफल होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा? 0 होगा। ए बी सदिश डॉट सी डी सदिश क्या होगा? 0 होगा। तो ए बी जो सदिश है आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, डॉट ये होगा माइनस का 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप बराबर 0। आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? आई डॉट आई 1 का माइनस का 1 इंटू माइनस के 4 और 3 इंटू में माइनस के 2, और ये होंगे प्लस के माइनस के 5 इंटू में माइनस के 2 इक्वल क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा।
माइनस के 4 होंगे, माइनस के 6 और ये होंगे प्लस के 10, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 10 बराबर 0, तो ये भी 0 प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या हुआ कि जो ए बी सदिश है सी डी सदिश है परस्पर क्या है, लंबवत है। ए बी सदिश व सी डी सदिश परस्पर लंब है और यही सिद्ध करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी सदिश ए सदिश के लिए सिद्ध कीजिए ए सदिश बराबर ए सदिश डॉट आई कैप का गुणनफल आई कैप से प्लस में ए सदिश डॉट जे कैप का जो गुणनफल प्राप्त होगा वो जे कैप से गुणनफल है, ए सदिश डॉट के कैप और गुणनफल किससे, के कैप से बराबर है। किसी भी सदिश के लिए है, किसी भी सदिश माना, किसी भी सदिश माना कोई सदिश ए सदिश बराबर ए 1 आई कैप प्लस में ए 2 जे कैप और प्लस में ए 3 के कैप। किसी भी सदिश के लिए कहा गया है तो कोई सदिश मान लेते हैं, माना कोई सदिश ये है, दिया गया है कि जो ए सदिश है उसका ए सदिश डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस में ए सदिश डॉट जे कैप इंटू में जे कैप और प्लस में ए सदिश डॉट के कैप इंटू में के कैप। RHS यानी इस साइड को सोल्व करते हैं। इसमें यहां दिया गया है कि ए सदिश जो अपन ने जो सदिश लिया है उसका किससे गुणनफल करना है, आई कैप से। यहां पर लिख सकते हैं ए जो सदिश अपना A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप, ये तो कौन सा सदिश हो गया, ए सदिश हो गया। इसका जो डॉट प्रोडक्ट करना है किससे, आई से, और उसके बाद में यहां पर पहले ये प्राप्त कर लेते हैं। इसका जो मान प्राप्त होगा यानी कि ए सदिश का डॉट प्रोडक्ट किया अपन ने आई कैप से, तो ये जो प्राप्त होगा आई डॉट आई तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है और जे डॉट आई 0 हो जाएगा, के डॉट आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ A1 प्राप्त होगा, केवल कितना प्राप्त होगा A1 इंटू 1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा A1, क्योंकि अदर का डॉट गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आई के साथ। इसी प्रकार से सेकंड प्राप्त कर लेते हैं। ए सदिश का डॉट करना है जे कैप से, तो A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप, इसका डॉट किससे करना है, जे कैप से करना है। तो यहाँ पर भी जे डॉट जे तो 1 हो जाता है, बाकी अदर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा A2 इंटू 1, तो ये प्राप्त हो जाएगा A2, ठीक है। इसी प्रकार ए सदिश का डॉट प्रोडक्ट निकालना है के कैप से, तो A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप और डॉट प्रोडक्ट क्या करना है के कैप से। तो यहाँ पर के कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो A3 इंटू में 1 हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा A3 प्राप्त हो जाएगा। तो जो RHS है इसका जो मान निकाला अपन ने, कितना निकाला है A1 और किससे आई कैप, इसका जो मान प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ A2 जे कैप, इसका जो मान प्राप्त हुआ कितना हुआ A3 के कैप, और ये किसके बराबर A1 आई कैप A2 जे कैप A3 किसके बराबर है, ए सदिश के बराबर है, यही प्रूफ करना है। इस प्रकार से RHS इक्वल LHS, यही सिद्ध करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है।
ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है और जो ए बी जो सदिश बनेगा इसकी दिशा ये बनेगी, बी सी है। इस प्रकार से दोनों सदिश समांतर है और समान भी है, तो इसकी दिशा भी इसके अकॉर्डिंग होगी। इसी प्रकार से डी सी भी ये होगी, ठीक है। तो कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग, विकर्ण के वर्गों का योग प्रूव करना है। प्रूव दैट इसके विकर्ण के वर्गों का योग, तो वन विकर्ण होगा AC का वर्ग और सेकंड विकर्ण होगा BD का वर्ग। उसके विकर्ण के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग प्लस में CD का वर्ग और प्लस में DA का वर्ग, ये सिद्ध करना है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ AC जो विकर्ण है, AC जो विकर्ण है इसकी जो दिशा होगी बिंदु A के सापेक्ष होगी। तो इस प्रकार जो AC जो विकर्ण अर्थात जो त्रिभुज ABC में सदिश योग नियम, सदिश योग त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, सदिश योग त्रिभुज नियम से, सदिश योग त्रिभुज नियम से कि अपन जानते हैं यदि दो भुजा कर्मागत या दो सदिश त्रिभुज की कर्मागत भुजाओं को निरूपित करते हैं, दो भुजाओं को, तो तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं के योग को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर जो AC जो सदिश प्राप्त होगा वो बराबर होगा किसके, AB सदिश के प्राप्त होगा और प्लस में BC जो सदिश है उसके योग के प्राप्त होगा, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो किसी सदिश का वर्ग करते हैं, AC जो सदिश है उसका अपन क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। यहाँ बनेगा AB सदिश प्लस में BC जो सदिश बनेगा उसका होल वर्ग बनेगा। तो किसी सदिश का वर्ग करते हैं तो उसके परिमाण या मापांक के बराबर होता है उस सदिश का। तो इसका जो परिमाण बनेगा तो क्या बनेगा, AC बनेगा, AC स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी सदिश का वर्ग करते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर या लिख सकते हैं AC सदिश के परिमाण का वर्ग, ठीक है। तो इस सदिश का वर्ग इसी प्रकार से यहाँ पर आप विस्तार लेंगे तो AB का वर्ग अर्थात AB स्क्वायर, BC सदिश का वर्ग तो BC का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में AC सदिश डॉट क्या आ जाएगा, BC सदिश। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अपन AC सदिश निकाला उसी प्रकार से अपन निकाल लेंगे BD सदिश निकाल लेंगे और BD सदिश की मान लेते हैं डायरेक्शन ये। तो त्रिभुज ABD में सदिश योग त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, ठीक है, सदिश योग त्रिभुज नियम से। अब इसके अंदर जो है, जो एक क्रम के अंदर जो भुजा है वो आपकी है AB और प्लस में है BD और विपरीत दिशा में कौन सी है, AD है। तो जो AD होगा वो बराबर होगा AB सदिश के और प्लस में BD सदिश के। आपको मान निकालना है BD सदिश का, तो BD जो सदिश बराबर बनेगा वो AD सदिश माइनस AB सदिश। BD सदिश का मान निकालेंगे तो इसका पक्षांतरण कर देंगे तो AD सदिश माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा BD सदिश का वर्ग बराबर AD सदिश माइनस
ए बी सदिश का होल वर्ग। किसी भी सदिश का वर्ग होता है तो उसके परिमाण का वर्ग। यहाँ इसका विस्तार लेंगे तो ए डी सदिश का वर्ग करेंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा ए बी स्क्वायर माइनस में 2 ए डी सदिश और डॉट होगा ए बी सदिश। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 2 होगी। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 में AC का वर्ग प्लस में क्या होगा भाई BD का वर्ग। ये प्राप्त होंगे AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग प्लस में AD का वर्ग और प्लस में AB का वर्ग। यहां पर 2 AC सदिश डॉट BC सदिश, वहां पर 2 AD सदिश और डॉट AB सदिश। ये प्लस में ये माइनस में दोनों सदिश क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में जो BC सदिश है वो बराबर है किसके AD सदिश के। BC जो सदिश है तो पहले लिख देते हैं प्लस में 2 AC सदिश डॉट BC सदिश माइनस 2 AD सदिश और डॉट AB सदिश। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो AC जो सदिश है वो तो बराबर है AD सदिश के, ठीक है, और जो BC सदिश है वो बराबर है AB सदिश के समांतर चतुर्भुज से। तो केवल क्या प्राप्त हुआ AC का वर्ग प्लस में BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। फिर यहां पर लिखा हुआ है AD का वर्ग और लिखा हुआ है AB का वर्ग। तो AB किसके सदिश के बराबर है CD के हैं, यहाँ लिख सकते हैं CD का वर्ग। तो AC का वर्ग प्लस में BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग और प्लस में CD का वर्ग, और इसको आप लिख सकते हैं DA का वर्ग। यही क्या करना है सिद्ध करना है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 13.2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सदिश गुणनफल। धन्यवाद।